वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के जो है कम से कम 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे और 50 एमसीक्यू से जो है सारा का सारा जो है टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकार ठीक है संविधान के किस भाग में वर्णित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मौलिक अधिकार जो है संविधान के किसने भाग 3 में वर्णित है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो भाग 3 में जो है आर्टिकल जो है 12 से 35 तक जो है ये क्या है वर्णित है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है किससे, तो मैंने अभी आपको बताया था मौलिक अधिकारों से जो है संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता प्रदान की गई थी, ये आपको बताना है। तो मूल अधिकारों को सबसे पहले जो है किस देश में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है मान्यता प्रदान की गई थी। और इसमें अगर हम देखेंगे तो संविधान के 3 प्रमुख भाग भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अमेरिकी संविधान में इन्हें बिल्स ऑफ राइट के नाम से जो है लिया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अमेरिका की जो है संविधान में किस नाम से लिया गया था, विल ऑफ राइट्स, विल ऑफ राइट के नाम से जो है इनको लिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है संविधान में। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल जो है कहाँ से 12 से लेके तो 35 तक जो है इसका क्या है, ठीक है, वर्णन है। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है 3, यानी कि जो है भाग 3 में किसका जो है वर्णन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मौलिक अधिकारों को जो है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जो है संविधान की आत्मा भी जो है कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा भी कहा है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बोला गया है कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि मानव के प्राकृतिक और जो है प्रतिदेह अधिकार होते हैं ये। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, आर्टिकल, ठीक है। कुल जो है 24 जो है अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने जो है मौलिक अधिकार दिए गए थे। देखो यहाँ पर पूछा गया है कितने दिए गए थे, तो टोटल 7 दिए गए थे, जिनमें से एक जो है, ठीक है, हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को जो है किस में रख दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को जो है आर्टिकल 300, यहाँ पर आप क्या रखना, आर्टिकल 300 के अंदर जो है इसको शामिल किया गया है। पहले ये 7 थे, अब इनकी वर्तमान संख्या 6 है। वर्तमान में जो है भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार जो है दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे या संशोधन से जुड़े गए, या संसद द्वारा जो है 1952 में लाए गए हैं, या 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। तो इसका सही आंसर है मूल संविधान के हिस्सा थे। मूल संविधान में 7 जो है मौलिक अधिकार था, वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पर अगला अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व जो है किस पर है, यानी कि कौन जो इनको लागू करवाता है, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही, यानी कि यहाँ पर सही हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है, कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है किसको, आर्टिकल जब 352 यानी कि जो है जब इमरजेंसी लगी हो तो उस समय जो है आर्टिकल जो है आर्टिकल 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल जो है, ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, 20 और 21 जो है ये कभी भी निलंबित नहीं होती। इनको छोड़कर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इनको छोड़कर सभी के सभी जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित किए जा सकते हैं। अब अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। तो किसको प्रदान किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को जो है प्रदान किया गया है। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, ठीक है, कब संशोधन किया जा सकता है ये आपको याद रखना है, संसद द्वारा, केवल और केवल संसद द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में उद्घोषित जो है संशोधन किया जा सकता है। भारतीय जो है नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या जो है ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। देखो मैंने भी आपको बताया था निलंबित किया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल आर्टिकल जो है 20 और
आर्टिकल जो है, ठीक है, 20 और जो है 21 को छोड़कर जो है हम क्या नहीं करते, इसको निलंबित नहीं कर सकते। अब देखो, अगर 20 और 21 को छोड़कर निलंबित किया जा सकता है, मतलब 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार का प्रवर्तन। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है क्या करती है, मूल अधिकारों का संरक्षक करती है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जो है कौन दे सकता है, ये आपको बताना है। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जो है, ठीक है, वो दे सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो है अधिकार किसको है, तो यहाँ पर इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, संसद को है, ऑप्शन बी। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, मौलिक अधिकारों का प्रमुख जो है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों दिए गए हैं मौलिक अधिकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निश्चित करना। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, किसको प्राप्त है, ठीक है, संसद को या राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, कौन सी सत्ता है, आपको ये बताना है। सर्वोच्च न्यायालय या फिर जो है संसद या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तों वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ये एक राजकीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो ही सही है, केवल ये दो ही सही है, बाकी सब गलत है। अगला अगर देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो है लगाता है, तो इसका सही आंसर अगर हम बात करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, अनुच्छेद 14। अगला अगर हम देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, मौलिक अधिकार दिया परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही आंसर अगर हम देखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रस्तावित है, तो ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, आर्टिकल 14। और अगला अगर हम देखें, तो भारतीय संविधान की छूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद अगर हम बात करें, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 17। और अगला लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में किसी रूप से इस प्रस्ताव का निषेध प्रावधान किया गया है, तो वह आर्टिकल जो है 17। आई होप कि आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें।